वाले हैं कह रहे कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग निकाले। सिंपल सी बात, कितना लिखा है? 25 लिखा है, तो 25 का स्क्वायर यानी 25 गुने 25 होगा, तो 5 से कितना हो जाएगा? 25। और 2 का अगला अंक कितना होगा? 3, तो 3 दूना 6 यानी 625। ये क्या 55 का स्क्वायर नहीं, तो 5 का स्क्वायर, आखिरी का स्क्वायर 5 का, 25 कर दीजिए, 5 का अगला अंक 6, 6 5 30, 30 25। 95 का स्क्वायर है तो 5 से कितना हो जाएगा? 25, और 9 का अगला अंक होगा 10, तो 90 25। आप कमेंट करके बताइए कि 105 और 115 का स्क्वायर क्या होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक सेगमेंट जरूर करें। एक नया सा क्वेश्चन कि नंबर इतना दिया हुआ उसका निकालना है परिसर। आप पहले शब्द परिसर बना क्या होता है? बड़का घटे छोटका, बड़का घटे छोटका, बड़का घटे छोटका। बताओ ना, बड़का में सबसे बड़का कौन है? 8 है। सबसे छोटका कौन है? 1 है, तो घट गया, हो गया 7 आंसर। तो आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कितना नंबर दिया गया, इसका परिसर पूछ रहा है। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक सेगमेंट जरूर करें। नियुक्त सा क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है 4 के पावर 0 भागा 4 के पावर 0 बट्टा 5 के पावर 0। आप नोट ले, किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो मान 1 होगा, तो मान 1 होगा, भागा 1 हुआ, बट्टा 1 हुआ, 1 भागा 1 बट्टा 1 का आंसर 1 होगा। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सीखने वाले हैं 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखे। बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो और डायरेक्टली निकालना हो तो 3 को गोला बना दो, 1 2 3, 3 गोला बनाना। पहले का 4 का स्क्वायर, 16 के 6 हासिल 1, 2 4 दूनी 8, 8 दूना 16 1 17 हासिल 1, और 2 का स्क्वायर 4 है 1 5, 576 क्या होगा आपका? आंसर हो गया। जैसा कि दिया 42 का स्क्वायर करना है, इसका भी आपको कितना? 3 गोला बनाना है, मात्र 3 गोला। तो समझ गए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। सीखने वाले हैं इकाई ज्ञात करना। कैसे क्वेश्चन को आप देख के आंसर बना सकते हैं, सेकंडों भर नहीं लगेगा, आपको आंसर बन पाएगा। कैसे लिखा है? टॉपिक इकाई ज्ञात कर, ठीक है। क्या लिखा है? इतना नंबर और इसको क्या करना? गुना करके इकाई लाना है। तो हमको सबसे पहले इकाई खोजना है, इकाई कहाँ और इकाई कहाँ है। 5 का 20, आगे 0, 0 में कुछ मिले तो आंसर आप भर के आना है 0। समझ गए कि आपको केवल एक 0 आना चाहिए। 0 को कोई भी नंबर से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो आप कमेंट करके बताएं कि इसका इकाई क्या होगा, इसका इकाई क्या होगा। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर करें। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान सा क्वेश्चन और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और बहुत सा कैसे बना सकते कि ऐसे रूट अंडर में रहेगा, इन्फिनिटी में रहेगा, तो आंसर कितना दिया हुआ जो है उसी को पकड़ लो, वही आंसर हो गया। तो आप कमेंट करके बताओ कि इसमें क्या आंसर होने वाला है। कमेंट करके जबरदस्त क्वेश्चन करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सिंप्लीफिकेशन का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, देखिए कैसे हल कर सकते हैं। 12 है लगातार, अगर बीच में माइनस दिया हुआ तो 12 का लगातार पेयर करेंगे, 3 चौका 12, माइनस है तो छोटका आंसर हो जाएगा 3। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर वीडियो का आप समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर को लाइक शेयर कमेंट करें। लिखने वाले सिंप्लीफिकेशन बहुत सा आसान सा क्वेश्चन लिखना। बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं, और क्या गलती करते हैं ध्यान देंगे। क्या लिखे? अंडर रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12। ये देख के माता पिटने लगे, सर जितना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सिंपल मेरे भाई है कि 12 किसका लगातार गुना है? 3 चौका 12 लगातार है ना, 3 चौका 12। तो देखना प्लस है तो बड़का आंसर होगा, आंसर हो जाएगा 4। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सीखने वाले सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान सा क्वेश्चन, और बहुत बच्चा इसमें गलती करके आते हैं। तो आप इससे क्वेश्चन को कैसे बना पाएंगे, आप देखिए कैसे बना पाएंगे। क्या लिखा है? 4 भागा 4 ब्रैकेट 4 माइनस 2, ये दिया हुआ है। तो आप बताइए पहले किसको काम करें, पहले इसका करेंगे किसका करेंगे। तो पहले ब्रैकेट, इसका हल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 होगा। आप बताइए पहले कि ये इसका हल होगा या पहले इसका हल होगा, बताइए पहले। ये हो जाएगा गुना, तो 4 भागा 4 हो जाएगा गुना में, तो 4 से 4 कट गया, 1 गुना 2 यानी 2 इज द राइट आंसर। अगर लाइक अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट। वाले क्वेश्चन 40 का 40% कितना होगा। तो 2 बिंदु है, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गया, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो होगा 640 राइट आंसर। जैसे कि 1 बिंदु 2 बिंदु कट गया, 5 25, 25 5 125, 1250। तो आप हमें कमेंट कर बताएं 60 का 60% कितना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब सीखने वाले हैं क्वेश्चन की 40 का 40% क्या होगा, 50 का 50% क्या होगा, 60 का 60% क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, 40 0 0 कट गया, 4 चौका 16, आपका क्या हो, इसका आंसर 16 हो गया। 0 से 0 क्या हुआ, कट गया, तो कितना 25 इज राइट आंसर होगा। तो आप कमेंट करके बताएं कि 60 का 60% कितना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वाले 50 से अधिक संख्याओं का वर्ग निकालें। कैसे निकालेंगे? तो 50 से जितना अधिक रहेगा उतना 25 में जोड़ देना है। 50 से अधिक कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 1 अंक, हमेशा स्क्वायर में 2 अंक चाहिए, 2 अंक चाहिए। अब 50 से कितना अधिक है? 1, तो 25 में 1 जोड़ो, 26 0 1, ये आपका क्या हो गया आंसर। ये कितना 50 से अधिक? 2 अधिक है, 50 से 2 अधिक है, 2 का स्क्वायर हो गया
4 तो 0 4 और कितना देगा 2, तो 25 में 2 जोड़ दो हो जाएगा 27 0 4। तो आप समझ गए होंगे। तो बताइए 53 का स्क्वायर क्या होगा और 54 का स्क्वायर क्या होगा। और अच्छा लगे तो फॉलो करना जरूर। 50 से कम संख्याओं का वर्ग निकाले, जैसा कि लिखा है 49 का स्क्वायर बताना। 50 से कितना कम है? 49 एक कम है तो एक का स्क्वायर एक 2 अंक में चाहिए। और कितना कम है? एक कम है तो होगा 24 0 1। तो किससे घटाएंगे? 25 से घटाएंगे। जैसे लिखे 48 तो कितना कम है? 2 तो 2 का स्क्वायर तो 4 0। और किससे कम है? 2 कम है तो 25 से 2 गया तो हो गया 23 0। तो आप कमेंट करके बताओ 27 का स्क्वायर क्या होगा और 46 का स्क्वायर कितना होगा। कैसा है? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर पे। आज आप सीखने वाले हैं स्क्वायर का ट्रिक। 50 से अधिक और 50 से कम। 50 से अधिक का स्क्वायर पूछे तो बना सकते हैं, 50 से कम स्क्वायर पूछे तो भी बना सकते हैं। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहेंगे तो केवीएस कोचिंग सेंटर बड़ी बाजार मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। आज सीखने वाले 50 से कम वर्ग। क्या ट्रिक का है? 50 से कम या अधिक, अधिक का वर्ग निकाले। आप इसको टॉपिक है आपका। इस वीडियो में आपको केवल यही सिखाया जाएगा 50 से कम या 50 से अधिक का वर्ग निकालना आप कैसे निकाल सकते हैं। समझ गए? तो सबसे पहले आपको 10 तक का स्क्वायर याद हुआ होगा। नहीं याद तो ध्यान नोट कर लीजिए। 1 का स्क्वायर होता है मेरे भाई, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। समझ गए? इतना आपको याद होगा ही। 20 तक आप कंटिन्यू से इसको याद रखेंगे। आपसे कहीं पूछ दिया जाए कि 49 का स्क्वायर बताइए, आप सेकंड में बनाएंगे आंसर बना देंगे। 50 के स्क्वायर पूछेगा कितना होगा आंसर। समझ गए? तो ये देखिए 50 से कितना कम है? 1 का स्क्वायर होगा 1 और 1। 50 से कितना कम है? 1। तो कितना हो जाएगा बताइए? कितना होगा? 50 से कम है 1 तो हो जाएगा 2 अंक होना चाहिए आखिरी में। अब 50 से कम रहे तो इसका ट्रिक होता है 25 से घटाना है तो हो जाएगा 24 0 1। ये क्या हो जाएगा? 24 0 1 क्या होगा मेरा? इसका आंसर हो जाएगा। समझे? अगर 50 से कम रहेगा तो 25 में से घटाना, 25 में से लिख लो, 25 में से घटाकर लिखते हैं। और 50 से अधिक रहे तो 50 में जोड़ते हैं 50 में जोड़ते हैं। समझ गए? ये दोनों बात लिख लीजिए साइड में कहीं कोना में ही लिख लो किसी पे कि 50 से कम कहे स्क्वायर। क्या कहे? 50 से कम स्क्वायर कहे तो आप रहेगा 50 से कितना कम है? 50 से कम कितना? 1। तो 1 का स्क्वायर उसको हमेशा 2 अंक में लिखना है, हमेशा 2 अंक में लिखना है। और कितना कम है? 1 कम है तो 25 से 1 घटाएंगे तो होगा 24। जैसे आपसे पूछे 48 का स्क्वायर बताओ, और जैसे पूछ दे आपको 48 का स्क्वायर बताओ क्या होता है? 48 50 से कितना कम है? 2 कम है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और 1 अंक है तो 2 अंक चाहिए हमें। अब 50 कितना है? ये 25 में से 2 कम है तो हो जाएगा कितना? 23 0 4। 48 का कितना होगा? 23 0 4 इज राइट आंसर। ओके। या अगर आपसे पूछ ले 47 का स्क्वायर कितना मेरे भाई बताओ कितना होगा? तो 47 50 से कितना कम है? -3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 के 9 तो 0। और कितना हो जाएगा? 25 से 3 चला गया तो हो जाएगा 22 0 9। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि 45 का स्क्वायर कितना होगा? 45 का स्क्वायर कितना होगा? सिंपल सी बात। तो 5 का स्क्वायर कितना कम है? 5 से 50 से 45 कितना कम है? ध्यान देंगे ट्रिक पर। 50 से 45 कितना कम है? तो 5 कम है। तो 5 का स्क्वायर होता है कितना है? 25। 2 अंक हो गया, ऑलरेडी 2 अंक हो गया। अब 50 से कम कितना था? 5। हम किसे कम है ना, तो 25 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 20 25 ही हो गया आपका आंसर हो गया। तो 50 से आपको हम किसी भी स्क्वायर का निकालेंगे तो इस ट्रिक का फॉलो करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। आप सीखने वाले हम 50 से अधिक का स्क्वायर। इस वीडियो में हम बात किए टॉपिक नंबर की 50 से कम या 50 से अधिक का वर्ग निकालने का ट्रिक पर बातें करेंगे हम। तो समझ गए कि 50 से कम निकालने का ट्रिक कैसे? आप जो सेकंड में क्या होगा, बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। समझ गए? तो चलिए एक कमेंट एक बताइए 46 का स्क्वायर कितना होगा? 47 का स्क्वायर कितना होगा बताए थे? 43 का स्क्वायर कितना होगा बताओ मेरे भाई? चलो कमेंट करो। ये कहो 46 है सर, कितना ये? 46। तो 50 से कितना कम है? 4 कम है तो 4 का स्क्वायर होता है 16। सही है। आई 50 से कितना कम है? 4 कम है तो 25 से 4 घटा लो तो हो जाए 21 25 16
21 16 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा 47 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर पूछ रहा है? 47 का स्क्वायर। तो 47 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 50 से 47 कितना कम है? 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 09। हमेशा 2 अंक में चाहिए, कितना अंक में चाहिए? 2 अंक में चाहिए। और ये 50 से कितना कम है? 3 कम है, तो 25 से 3 घटाइए तो होगा 2209। ये हो गया आपका आंसर। ये कितना लिखा है? 47। कितना है? कमेंट करके बताओ कि 47 50 से कितना कम है? 47 50 से कितना कम है? 47 50 से कितना कम है? 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। और इधर 7 कम है, तो इधर कितना हो जाएगा? 25 से 7 घटा लो, 18 7 25, 18 49, इसे कैट होगा 43 का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे? चलते हैं नेक्स्ट बात पढ़ते हैं 50 से अधिक का स्क्वायर। 50 से अधिक, आप बताए थे कि 50 से अधिक निकालने के लिए 25 में जोड़ेंगे। 50 से जितना अधिक रहेगा उतना 25 में जोड़ेंगे, लिखना 50 से जितना अधिक रहेगा उतना 25 में जोड़ेंगे, उतना 25 में जोड़ेंगे। जैसे कहेगा मेरे भाई 51 का स्क्वायर, बताओ कितना होगा? 50 से कितना अधिक है? एक अधिक का, एक का स्क्वायर, एक 0 हो गया। अब 50 से कितना अधिक है? एक अधिक है, तो कितना जोड़ेंगे? किसमें जोड़ेंगे? 25 में, तो 25 एक होगा 26, 26 01। समझ गए कैसे बनाएंगे? कि जितना, इस पर ध्यान रखना, इस पर अगर 50 से कम रहा तो 25 में घटाएंगे, 50 से अधिक है तो 25 में जोड़ेंगे। समझ गए ना मेरे बात? और इसी पर आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि आप बताइए 52 का स्क्वायर क्या होता है? 52 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 52 का स्क्वायर क्या होगा? 50 से कितना अधिक है? 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 अंक बचे 0 4 हो गया। और कितना अधिक है? 2, तो 25 में 2 जोड़ो 27, 27 0 4 होगा 52 का स्क्वायर। अब हमें बताओ 53 का स्क्वायर कितना होगा? 53 से कितना अधिक है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9 0 9। और कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो 25 और 3 हो गया 28, 28 0 9, 28 0 9। 3 का स्क्वायर देखो 9 है आखिरी में, पक्का चलेगा। समझ गए? तो हमें बताइए कि आप 54 का स्क्वायर कितना, कमेंट करके बताइए। 54 का स्क्वायर क्या होगा? 55 का स्क्वायर कितना होगा? 56 का स्क्वायर कितना होगा? 57 का स्क्वायर कितना होगा? और 58 का स्क्वायर कितना होगा? बताइए, कमेंट कीजिए कितना होगा। समझ गए? तो आई होप आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी ऑल, बाय बाय। ऐसे ट्रिक पाने के लिए आपका फॉलो कीजिए मेरा फेसबुक पेज ललित कुमार, और चैनल है आपका केवीएस कोचिंग सेंटर। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो केवीएस कोचिंग सेंटर महाराज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। थैंक यू वेरी ऑल, बाय। हेलो दोस्तों, कैसे आए? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका फिर से स्वागत है केवीएस परिवार की तरफ से इस चैनल पे। तो आज आप सीखने वाले दशमलव का जोड़ बहुत सेकंडों में, जैसे कि भर भर के एग्जाम में, आगामी एग्जाम में आप अदर एनटीपी एग्जाम का अगर तैयारी करें कम्पिटेटिव लेवल का, तो आपको इसमें ऐसा जोड़ देखने को मिलेगा जैसे कि आप बनाने में टाइम लगाएंगे और क्या करें, हो सके तो मिस्टेक भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, लेकिन आपको एक तजुर्बा बता रहा है, बीस तजुर्बा से यूज क्या कर सकते हैं, आंसर बना पा सकते हैं। तो जैसे देखते हैं आप क्वेश्चन को कैसे, जैसे कि छोटे छोटे क्वेश्चन हम आपको सिखाते हैं कि कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन। जैसे लिखा 0.4 प्लस 0.44, इसको कैसे बनाएंगे? तो कैसे बनाएंगे आप कंटिन्यू देखिए। कितना नंबर लिखा है? 4 है, लिखना 4 और 4 है 8.0। समझ गए? तो आपका ये क्या हो गया? आंसर हो गया। आप कैसे बनाए? आपको जितना अंक अगर पैरेलल सीरीज में रहे तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे? आंसर बनाएंगे। जो नंबर दिया रहेगा पहले लिख लो उसको और उसके बाद दोनों को जोड़ दो। अगर यहाँ पावर नंबर, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन आपको ये रहे कि 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444, इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए एक सीरीज है, 1 2 3 बढ़ गया सीरीज। आप एक होता है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वैसे बना सकते हैं। कितना अंक है यहाँ इस सीरीज में? कितना? दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 है, लेकिन उसी अंक का रिपीट होगा तब ये रूल फॉलो होगा। तो कितना दिया मेरे भाई? 4 होगा। 4 में 4 जो, तो 8 हो जाएगा। 8 में कितना हो जाएगा? आप इधर से जोड़ेंगे 4 कितना हो जाएगा? 12। तो कितना हो जाएगा? एक कॉमन कर लेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा? यहाँ से इधर जोड़ देंगे 4 4 8, कितना हो जाएगा? 9 हो, तो यहाँ से हो जाएगा 9 में जोड़ के 4 हो जाएगा। यह हो गया आपका आंसर हो गया। समझ गए? तो ये कैसे बना? आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कंटिन्यूस जोड़ते चलेंगे, या तो आप ऐसे भी सीरीज बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे 3.033 प्लस 0.333। आप इसको कैसे बनाएंगे? बताइए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? तो देखिए एक पैरेलल चल रहा है, तो तीन लिखेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। इसे जोड़िए, 3 इधर से लेके कंटिन्यूस जोड़ लीजिए, यहाँ से कितना बना लेंगे? सीरीज बना लेंगे 3
और 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, और 3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, यानी कि हो गया आपका आंसर हो गया। तो आप ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, वेरीफाई कर सकते, कोई भी क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं कंटिन्यूअस, इस क्वेश्चन को सॉल्व अप कर सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ कितना था 4 4 4 4 8 1 9, इधर होगा 4 3 1 9, यहाँ से कंटिन्यूअस जोड़ लेंगे तो कितना 12, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा आपका ये होगा 2 आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे मिले तो इस क्वेश्चन क्या करेंगे, आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन को कैसे बना पाएंगे। 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो आपको डायरेक्ट पकड़ना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, कंटिन्यूस पकड़ेंगे अब इसका क्या आएंगे, आंसर लेके आ जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता रहे हैं, किसमें बताइए, इसे टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2, अब से इनफाइनाइट नहीं है तो आपको क्या हो जाएगा आंसर, केवल 2 हो जाएगा आंसर। जहां से आखिरी होता है वही क्या होता है, इसका आंसर होता है। समझ गए? और इसी टाइप का ही क्वेश्चन दे दे यहाँ से, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 डॉट डॉट दे इनफाइनाइट, आप क्या लेंगे, तो बेस पकड़ेंगे, कितना लिखे 2 1 2 3 एंड -1, तो कितना हो जाएगा कि पावर है इसके में हो जाएगा -1, इसके भी ले ले 1 2 3 है, यहाँ भी लिख सकते 2 के पावर 3 -1 करेंगे, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन से मिलेगा आपका और आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आपको क्विकली गुना करना है, 45 को 45 से गुना करना है, कैसे करेंगे, कितना हो जाएगा 5 25 और 4 दूना 8, तो 4 5 का हो जाएगा 20, 20 25 क्या होगा इसका आंसर हो गया। कैसे कि जब आखिरी दोनों को मान जोड़ने के बाद 10 हो और दोनों एक रंग हो तो क्या करेंगे, एक अंक अगला से गुना करेंगे। जैसे आपको गुना 65 65 गुना करना है, तो 5 25 और 1 बढ़ा दो 7 6 42, 42 25 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन रहे आपका 55 55, तो कैसे गुना करेंगे, तो कितना 5 25 1 बढ़ा दो तो 6 5 30 30 25 क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। आप क्विकली भी कोई भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्यूशन कर पाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आप कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आपसे क्या होगा, मैथ फास्ट बनेगा, और मैथ फास्ट बनेगा मतलब क्वेश्चन आप बहुत जल्दी बना पाएंगे। समझ गए? जैसे कि आपको दे दे क्वेश्चन 95 95 का गुना करना है, तो कैसे करेंगे, तो दोनों गुना कीजिए, कितना जब 5 25 और 9 से अगला होगा 10 25, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 10 25 क्या हो गया मेरा भाई, ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है कि आपको कहेगा कि कौन सा ग्रेटर है, कौन से नंबर से आपको फाइंड बनाना है, तो आप कैसे क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि कह दे 3 लगातार प्राकृत संख्या का योग 10 है तो संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, एक मान लेंगे x, एगो x + 1, एक मानेंगे x + 2, अब बराबर दिया है 10, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 3x, इधर 3 बराबर 10, 3x बराबर हो जाएगा 10 - 3, 3x बराबर हो जाएगा 7, x बराबर हो जाएगा 7/3। ऐसे करके आप क्या करेंगे, वेरीफाई करके आप यहाँ तक 10 तक पहुंच सकते हैं। तो आप समझ गए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। एक नंबर आसान से ले ले, अगर कटने वाले नंबर देगा तो आप कटने से नंबर बनाएंगे, और जैसे आपको पैरेलल रहेगा उस पैरेलल के थ्रू क्या करेंगे, आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एक टॉपिक कवर कर देंगे, उस पर आपको क्या होगा, आपको समझ में क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन आपसे क्या होगा बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, यानी कि आप क्वेश्चन के बारे में समझ पाएंगे और क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। कैसे क्वेश्चन को बनाना है या कैसा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके आप क्या करेंगे, आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन।